हेलो गाइस, दिस इज यश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ। चल झूठा। अरे सच्ची, लास्ट टाइम मैंने आपको भारत की प्रमुख नदियां बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन कई सारे लोगों को नदियों किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं उन सब से कहना चाहूंगा, गाइस टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं हूं ना। वीडियो के एंड में 20+ क्वेश्चन का प्रसाद भी है, जिसे खाना सभी लोगों के लिए कंपलसरी है और गारंटी है कि इस टॉपिक पर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। सभी लोगों को आंसर देना है। जिनका सही आंसर होगा उन सबका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। गाइस, ये रहा हमारा प्यारा भारत और भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, गंगा नदी का जो ओरिजिन है, मेन ओरिजिन जो है वो देवप्रयाग से होता है और भागीरथी का ओरिजिन है वो गोमुख से होता है। तो देखिए, ये जो हमारे पंच प्रयाग थे, जो जिसमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग जो आता है हमारा, ये सब मैं आपको जो है लास्ट वीडियो में, मतलब कि जो रिवर वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैं याद करवा चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अब हम लोग देवप्रयाग के आगे के जर्नी जो है गंगा नदी की, उसमें कौन कौन से शहर आते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले देवप्रयाग के बाद हमारा जो पहला शहर पड़ता है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, जैसे यूपी में एंटर करती है गंगा नदी, तो वहाँ पर उससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। और जिस स्थान पर ये रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है, उस स्थान पर जो शहर है वो है कन्नौज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये कन्नौज है ये किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ये रामगंगा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है कन्नौज। और सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौज किस नदी के पास स्थित है, तो गंगा नदी के पास स्थित है। कन्नौज से रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूरे भारत में जितने भी इत्र वगैरह आते हैं वो आपको यहीं से आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इत्र परफ्यूम बनाए जाते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट शहर आता है कानपुर। कानपुर जो कि गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा प्रमुख शहर है। कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है। तो ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कानपुर को लेदर सिटी यानी कि चमड़े की शहर कहा जाता है और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और ये गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद देखें तो अगला शहर आता है प्रयागराज। प्रयागराज मतलब प्रयागों का राज, प्रयागराज। यहाँ पर जो है यमुना नदी, गंगा नदी और एक अदृश्य नदी सरस्वती नदी आकर मिलती है। हमारे भारत में जो 4 महाकुंभ होते हैं उसमें से एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। प्रयागराज से थोड़ा सा आगे एक नदी मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो गोमती नदी और लखनऊ, इसको हम लोग कैसे याद करें? देखिए, लखनऊ में से वर्ड निकालिए लखन। लखन जो लड़का था इसके पास गौ माँ थी। अपन ने गौ माता को गौ माँ बोलते हैं ना, तो इसके पास कौन थी? गौ माँ थी। तो गौ माँ थी गोमती, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, और लखन उस लड़के का नाम था। तो लखन के पास गौ माँ थी, मतलब कि गौ माँ थी तो गोमती नदी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग अगर आगे जाते हैं तो अगला शहर आता है बनारस, वाराणसी, जो कि काशी भी बोला जाता है इसे। और इसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की टेनेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट शहर आता है पटना। पटना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बिहार की राजधानी है, और बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से गंगा नदी होकर गुजरती है। और यहाँ पर बाकी नदियाँ भी आती हैं, जिसमें है घग्गर, गंडक और सोन नदी। ये 4 नदी इस शहर से होकर गुजरती हैं। चारों नदी कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी और घग्गर नदी। अब यहाँ पर एक शहर और आता है, वो है अयोध्या। अयोध्या जो कि घग्गर नदी के पास पर स्थित है, लेकिन अगर आप बाकी बुकों में देखेंगे तो अयोध्या सरयू नदी के पास बताया गया है। लेकिन अगर आप गूगल मैप में सर्च करो तो आपको सरयू नदी कहीं दिखेगी नहीं अयोध्या के पास। तो घग्गर नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। देखिए, एक्चुअली फैक्ट है क्या, अगर आप लोग अभी सर्च करेंगे कि सरयू नदी का ओरिजिन कहाँ पर होता है तो उसमें उत्तराखंड बताएगा, और सरयू नदी फिर आगे जाके शारदा नदी से या शारदा नदी से मिल जाती है। देन शारदा नदी
फिर घग्गर नदी से मिल जाती है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली सरयू नदी का पानी जो है वो घग्गर नदी पर मिल जाता है। और हमारे पुराणों में, हमारे रामचरितमानस या रामायण में अयोध्या के पास सरयू नदी बताया गया है, तो इसलिए घग्गर नदी को सरयू नदी कह दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फैक्ट को नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है। तो अयोध्या के पास कौन सी नदी स्थित है? सरयू नदी स्थित है। अगर सरयू ऑप्शन में नहीं आए तो घग्गर आपको लगा कर आ जाना है। तो ये मैप से ही आपको ये याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। इसके बाद गंगा की नदी राजमहल की पहाड़ियों के पास फरक्का से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हुगली जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दूसरी पद्मा जो कि बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। तो ये हुगली नदी पर एक शहर स्थित है जो कि है कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो अब इसको कैसे याद करें? देखिए, हुगली में से वर्ड पकड़िए आप लोग मोगली। तो ये जो मोगली है ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको सांप ने काटा। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं? मोगली से हो गया आपका हुगली नदी। और मोगली क्यों रो रहा था? क्योंकि उसको सांप ने काटा था। तो काटा से हो गया कोलकाता। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, मोगली से हुगली नदी और उसको सांप ने काटा, काटा से कोलकाता। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली कि गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनको कैसे याद करा जाए। तो बहुत ध्यान से सुनो। एक बार हरि के द्वार पर पटना रखा हुआ था और उस पटने पे राज नाम का एक लड़का ध्यान करने के लिए आया। और ध्यान जो है वो पांचों इंद्रियों के साथ करा जाता है। और इंद्रियों में हमारा कान भी आता है और नाक भी आती है। नाक को इंग्लिश में बोलते हैं नोज, तो कान भी आता है और नोज भी आती है। और ये पांचों इंद्रियों को मिला के अगर ध्यान करा जाएगा तभी तो रस आएगा, यानी कि आनंद आएगा। तो बस अब और क्या, अब आपको पूरे शहर जो गंगा नदी के किनारे हैं वो याद हो चुके। कैसे? तो याद करिए, मैंने आपसे बोला था हरि के द्वार पर। तो हरि के द्वार से हो गया हरिद्वार। तो हरि के द्वार पर पटना रखा हुआ था, तो पटना से हो गया पटना शहर। और उस पटने पर कौन आया था? राज आया था ध्यान करने के लिए। तो राज से हो गया प्रयागराज। और जो ध्यान करा जाता है वो पांचों इंद्रियों से करा जाता है। पांचों इंद्रियों में आता है आपका कान, और नाक आती है। नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोज। तो नोज से हो गया कन्नौज। ओके। और जब हम लोग पांचों इंद्रियों से ध्यान करेंगे तभी तो ध्यान का रस आएगा, मतलब कि आनंद आएगा। तो रस आएगा, रस से हो गया बनारस। तो हो गया आपको याद। तो वो इमेज अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना तो आपको ये सारे शहर जो हैं अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो चलिए अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। देखिए, गंगा नदी से रिलेटिव जो है दूरदर्शन ने एक सीरीज चलाया था, रग रग में गंगा। तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। उसमें ये जितने भी शहर हैं ना, हर शहर पर एक एक पूरा एपिसोड बना हुआ है। तो आप अगर आप उसको देखेंगे ना, कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री की तरह इमेजिन नहीं करना रहता है, इसमें सारी चीज़ सामने होते हुए दिखती हैं। तो आप लोग को वो एपिसोड जरूर देखना चाहिए, आपको कई सारे इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, बनारस के बॉर्डर से लगा हुआ एक और शहर है मिर्जापुर, वही गुड्डू भैया वाला। तो वो भी जो है गंगा नदी के पास स्थित है, तो उसको भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है, वो है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर जो प्रमुख शहर हैं वो है दिल्ली, मथुरा, आगरा, या मथुरा वृंदावन भी आप ले सकते हो, वो मथुरा के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये 3 प्रमुख शहर आपको याद रख करने हैं। तो कैसे याद करें हम लोग? तो इसकी ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये है मुन्ना। मुन्ना की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि उसका वेट कर रही थी, क्योंकि ये घूमने जाने वाले थे। लेकिन होता क्या है, मुन्ना का एक फ्रेंड जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहले पहुंच जाता है और वो उसको घुमाने ले जाता है। तो जब ये मुन्ना देखता है कि उसका फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को जो है घुमाने ले आ रहा है, तो अब ये देख के उसको जेलस तो फील होगा ना, तो उसके दिल में थोड़ा थोड़ा आग तो लगेगा ना, मतलब कि जलेगा, यानी कि जेलस फील करेगा। बस यही हमारी ट्रिक है। मैंने क्या बोला था कि मुन्ना के दिल में थोड़ा थोड़ा आग तो लगेगा ना, तो दिल से हो गया दिल्ली, और थोड़ा थोड़ा से मथुरा हो गया, और आग लगेगा, आग से आगरा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो देखिए, दिल्ली क्यों फेमस है? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसलिए वो फेमस है। और कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मथुरा कृष्ण भगवान से रिलेटिव है, इसलिए फेमस है। आगरा, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल और आगरा का पेठा, इसके कारण जो है आगरा को जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।
तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपको जो शहर देखने को मिलेंगे वो है पासीघाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब इसको कैसे याद करें, ध्यान से सुनिए। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में जो वर्ड निकालिए ब्रह्मपुत्र, इसको आप लोग तोड़ दीजिए। ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र। अब देखिए ब्रह्मा का पुत्र पास ही के एक गढ़ में रहा करता था और वो दिमाग से बहुत तेज था। और जब वो तेज था तो वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता था या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था तो लोग उसकी वाह वाह करते थे, वाह वाही करते थे ना, तो मतलब उसको बोलते थे वाह 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 क्या काम किया है। तो यही हमारी ट्रिक है। तो ब्रह्म का पुत्र, ब्रह्मपा का पुत्र से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। वो कहाँ, पास ही के गढ़ में रहता था, तो पास ही से हो गया आपका पासीघाट। और गढ़ में रहता था तो गढ़ से हो गया डिब्रूगढ़। और वो दिमाग से कैसा था, तेज था, तो तेज से हो गया तेजपुर। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था तो लोग क्या बोलते थे, वाह 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 वाह। तो देखिए गुवाहाटी में भी वाह वर्ड है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो पासीघाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। तो देखिए जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसके बीच में से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर जो प्रमुख शहर हैं वो है जबलपुर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और भरूच। अब इसको हम लोग कैसे याद करें, तो देखिए ये कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लिखा है महेश्वर और ओमकारेश्वर, तो ये दोनों नाम हैं किसके, शंकर भगवान के, भोलेनाथ के। और भोलेनाथ पर आप देखोगे तो उन पे तो बहुत बल है, क्योंकि जब उनको क्रोध आता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारा बल है। तो बल से हो गया जबलपुर। और वो क्या है, वो देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, तो वो क्या है, अमर हैं, तो अमर से हो गया अमरकंटक। और वो स्वभाव से कैसे हैं, कैसे लगते हैं आपको, बहुत भोले लगते हैं ना, भोले बाबा बोला जाता है ना, तो स्वभाव से कैसे हैं, भोले हैं, मतलब कि नर्म है, तो नर्म से हो गया नर्मदा नदी। तो इस तरीके से आप लोगों ने कौन कौन से नाम याद कर लिए, महेश्वर, ओमकारेश्वर, जबलपुर, अमरकंटक और नर्मदा नदी पर हैं, ये ऐसे याद कर लिए। इसके बाद आता है भरूच। तो भरूच के लिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट ध्यान रख लीजिए। जो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के एम मुंशी, तो उनका जन्म जो है वो यहीं भरूच में हुआ था। और उन्होंने ही कहा था कि जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का राजनीतिक भविष्य है, ये उन्होंने कहा था के एम मुंशी ने। और के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ओके, देखिए किसी भी चीज़ की अगर आपको ट्रिक नहीं हो रही है या कोई भी याद नहीं हो रहा, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है उससे रिलेटिव एक दो फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लो, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाएगी। और मैं तो आपको मैप से बता रहा हूँ, तो मैप से ही आपके माइंड में छप जाना चाहिए। तो ये हो गए हमारे नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो इसको ट्रिक को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में। तो देखिए महेश्वर और ओमकारेश्वर ये किसके नाम है, शंकर भगवान के नाम है। और शंकर भगवान के पास बहुत बल है, क्योंकि जब उनको क्रोध आता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और वो क्या है, देवता है, तो देवता कौन होते हैं, अमर हैं, देवता तो अमर होते हैं। और शंकर भगवान स्वभाव से कैसे हैं, नर्म है, नर्म स्वभाव के हैं, तो नर्म से नर्मदा नदी, ऐसे आप लोग पूरा रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं, इसके बाद अगली नदी आती है हमारी महानदी। महानदी जो कि सिहावा के पास से निकलती है। और यहाँ पर जो प्रमुख शहर हैं वो हैं रायपुर, संबलपुर और कटक और पारादीप। पारादीप जो कि प्रमुख बंदरगाह है उड़ीसा का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको हम लोग कैसे याद करें, देखिए नदी का नाम क्या है, महान नदी, मतलब कि बहुत बड़ी नदी है, महान नदी है। तो आपको मन कर रहा है इसको घूमने जाने के लिए, यहाँ पर आपको घूमने जाना है। तो देखिए अब महान नदी पर घूमने जाना है तो किसी ना किसी से आपको राय तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो आप गए किसी के पास जो ऑलरेडी यहाँ पर घुमा हुआ है, उसके पास राय लेने गए, तो उसने आपको राय दी और उसने आपसे कहा कि आप लोग को अगर महानदी के घूमने जाना है तो आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नदी है ना, ये आजू बाजू जमीन को कट कट करते हुए जाती है। और अगर जब आप इसके डेल्टा के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको इसके छोटे छोटे द्वीप भी देखने को मिलेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। तो बस यही तो हमारी ट्रिक थी। सबसे पहले हम लोगों ने महानदी पे घूमने जाना है तो हम लोगों ने क्या ली थी, राय ली थी। तो राय से हो गया रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, या नया रायपुर भी आप इसको बोल सकते हो। देन उसने क्या बोला था, हमको संभल संभल के जाना चाहिए, तो संभल संभल से हो गया संबलपुर। ओके, संभल कर जाना चाहिए, संबलपुर हो गया। संबलपुर जो हीराकुंड बांध है महानदी पर भी बना है, उसी के आगे आपको ये देखने को मिलेगा। देन
उसने क्या बोला था कि ये जो नदी है ये कट कट करते चले जाती है किनारों को, तो कट कट से हो गया कटक। ओके, फिर इसने क्या बोला था, आगे जाके जब ये डेल्टा आता है तो ये छोटे छोटे द्वीप बना लेती है, तो द्वीप से हो गया पाराद्वीप। पाराद्वीप जो कि इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है उड़ीसा का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली नदी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ताप्ती नदी, जो कि मुल्ताई के पास से निकलती है, सतपुरा की पर्वतमालाओं के पास से। तो यहाँ पर जो प्रमुख शहर है वो है सूरत, जो कि गुजरात पर स्थित है। अब इसको हम लोग कैसे याद करें, अब देखिए मुल्ताई में वर्ड निकालिए ताई। ताई का मतलब होता है बिग सिस्टर, यानी कि बड़ी सिस्टर। तो मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, यानी कि ताई थी। तो ताई अगर ठंडी के टाइम क्या करते हैं हम लोग, ठंडी के टाइम क्या करते हैं हम लोग, आग ही जलाते हैं और हाथ तापते हैं। तो मेरी ताई क्या करती थी ठंडी के टाइम, वो अपना सूरत तापती थी, यानी कि फेस तापती थी। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो मेरी ताई थी, ताई से हो गया आपका मुल्ताई। ओके, और वो ठंडी के टाइम क्या करती थी, सूरत तापती थी। आग के सामने हाथ नहीं, सूरत तापती थी, फेस तापती थी। तो ताप्ती से हो गया ताप्ती नदी। ठीक, तो इस ट्रिक से आपको एग्जैक्टली याद हो गया होगा कि मेरी जो ये ताई थी ये ठंडी के समय फेस यानी कि सूरत को तापती थी। ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट नदी है हमारी साबरमती, जहाँ पर प्रमुख शहर स्थित है अहमदाबाद। तो अब इसको कैसे याद करें, अब देखिए आप लोगों को मालूम होगा गांधी जी का जो आश्रम था गुजरात में, उसका नाम था साबरमती आश्रम। और अगर आप लोग देखेंगे यही साबरमती नदी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी स्थित है। अब भाई साहब गांधी जी से रिलेटिव जो भी प्लेस है वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई ना, अहम बात हुई ना। अहम बात मतलब कि इंपॉर्टेंट बात, तो अहम बात हुई ना, तो अहम बात से होगा अहमदाबाद, जो कि किस नदी पर है, साबरमती नदी पर है। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। और देखिए ये जो अहमदाबाद है इसको पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखना कि इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अगर किसी को डिक्लेयर किया गया था तो वो अहमदाबाद थी। तो भारत की पहली विश्व विरासत शहर कौन सा था, अहमदाबाद था, मतलब कि है। इसके बाद अगली नदी आती है चंबल नदी, जहां पर एक शहर स्थित है कोटा। ये कोटा वही है, कोटा फैक्ट्री वाला, जीतू भैया वाला, आपने देखा ही होगा। हमारी अगली नदी आती है चंबल नदी, और यहाँ पर स्थित है कोटा शहर, जो कि राजस्थान पर है। कोटा का नाम आपने सुना होगा, कोटा फैक्ट्री आपने वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें जो पूरी शूटिंग होती है ना वो इसी शहर में होती है। तो इसको हम लोग कैसे याद करें, देखिए कोटा में से आप आ का डंडा हटा दीजिए तो आपका वर्ड आएगा कोट, और चंबल को आप रिलेट करिए कंबल से। तो कोट और कंबल हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठंडियों के टाइम। तो दोनों जो है वो ठंडियों से रिलेटेड है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोट और कंबल दोनों का संबंध सर्दियों से है। तो कोट कंबल, यानी कि कोट से कोटा और कंबल से चंबल, ऐसे आप याद कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं साउथ में। तो साउथ में अब अगली नदी आती है हमारी गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख शहर है नासिक और राजमुंदरी। अब इसको हम लोग कैसे याद करें, अब इसको कैसे याद करें, ध्यान से सुनिए। देखिए राजमुंदरी में री वर्ड को आप हटा दीजिए, अब फिर बचेगा आपका वर्ड राज और मुंद, जिसमें से राज और मुंद दोनों वर्ड को अलग कर दीजिए। तो ये जो राज वर्ड है ये रिलेट करता है राजा वर्ड से। तो ये जो राजा थे, राजा ने अपनी आंखें मूंद ली थी। राजा ने क्या करा था, अपनी आंखें मूंद ली थी। क्यों, क्योंकि वो आंखें मूंद के ड्राइंग करने वाले थे। तो उन्होंने क्या करा, सीख उठाई और कुछ भी गोदागादी करने लगे। तो मतलब क्या करा, जैसे अपन लोग बचपन में करते थे ना, अपन लोग को कोई कलर दे दे तो पेज में गोदागादी करते रहते थे, कुछ भी ड्राइंग करते रहते थे। तो राजा ने भी पहली बार कोशिश करी कि आंख मूंद के वो उन्होंने सीख उठाई और कुछ भी गोदागादी करने लगे, यानी कि पेंटिंग को उन्होंने गोदा था। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, राजा से हो गया राज वर्ड और उन्होंने अपनी आंखें मूंदी थी, तो मूंदी से हो गया मुंदरी। ठीक है, तो राज मुंदरी ऐसे रिलेट कर लिया। और उन्होंने क्या उठाया था, हाथ में सीख उठाई थी, और सीख से उन्होंने पेंटिंग को क्या करा था, गोदा था। तो राजा ने सीख से पेंटिंग को गोदा, तो सीख से हो गया नासिक और गोदा से हो गया गोदावरी नदी। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो नासिक है ये महाराष्ट्र में है, और 4 महाकुंभ में से एक कुंभ जो है वो नासिक में भी लगता है। और राजमुंदरी को जो है कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कल्चरल सिटी किसे कहा जाता है, राजमुंदरी को ही कहा जाता है। इसके बाद अगली नदी आती है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर जो प्रमुख शहर है वो है विजयवाड़ा। तो इसको हम लोग कैसे याद करें, देखिए कृष्ण भगवान को जो भी राक्षस मारने आता था ना, तो कृष्ण भगवान हमेशा उनसे विजय हो जाते थे, मतलब कि जीत जाते थे।
तो कृष्ण भगवान क्या होते थे, हमेशा विजय हो जाते थे, तो विजय से हो गया विजयवाड़ा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। देन इसके बाद हमारी नदी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे आपको जो शहर देखने को मिलेंगे श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर पर है, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली। तो इसको अब हम लोग जो है कैसे याद करें, ध्यान से सुनिए। देखिए तिरुचिरापल्ली में आखिरी का वर्ड पकड़िए पल्ली, पल्ली रिलेट करता है बिल्ली वर्ड से। तो देखिए ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली का जो रंग है ये वेरी होते रहता है, मतलब कि चेंज होते रहता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जो बिल्ली है इसका रंग क्या हो रहा है, वेरी होते रह रहा है। तो वेरी से हो गया कावेरी, और रंग से हो गया श्रीरंगपट्टनम, और बिल्ली से हो गया तिरुचिरापल्ली। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, सूरत को जो है ना डायमंड सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ पर जो नदी है वो झेलम नदी है। तो झेलम नदी पर जो शहर स्थित है वो है श्रीनगर। इसको कैसे याद कर सकते हो, देखिए श्रीनगर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास में है। तो वहाँ के जो ये जवान हैं, उन जवानों को वहाँ से जितना भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं कि झेलम नदी जो है श्रीनगर के पास है, क्योंकि श्रीनगर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। तो वहाँ के सैनिकों को क्या करना पड़ता है, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको झेलना पड़ता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और देखिए एक ही शहर मैं बता रहा हूँ आपको, झेलम नदी पर, इसमें आपको कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैप से ही आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और झील जब मैंने आपको याद करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, जो डल झील है वो श्रीनगर के पास ही स्थित है, और जो बुलर लेक है वो भी झेलम नदी पर है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैप से ही आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा श्रीनगर किस नदी के पास है, झेलम नदी के पास है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सिटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षिप्रा नदी के पास है उज्जैन। अब इसको हम लोग कैसे याद करें, तो देखिए मेरा एक दोस्त था, वो शिप चलाया करता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई शिप ला, मैंने उसको क्या बोला, शिप ला। तो अब उसको शिप लाने के लिए ये जो चेन लगी हुई है आजू बाजू, ये चेन लगी हुई है, तो इन चेन को तो खींचना पड़ेगा या चेन को खोलना पड़ेगा, तभी तो वो शिप ला पाएगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, शिप्ला से हो गया आपका शिप्रा नदी, और चैन से हो गया उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन किस नदी के पास स्थित है, शिप्रा नदी के पास स्थित है। अगला आता है आपका पणजी, जो कि गोवा राज्य पर है। तो ये जो है मांडवी नदी के पास स्थित है। तो उसको याद करने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। तो देखिए दोनों में आपको मांडवी और पणजी दोनों में ड़ा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसी और नदी और शहर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सीधा आप लोग जो है ड़ा वर्ड से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मांडवी नदी, जहाँ पर पणजी शहर स्थित है। ब्राह्मणी नदी, तो यहाँ पर स्थित है राउरकेला। तो इसको अब हम लोग कैसे याद करें, ध्यान से सुनिए। देखिए ब्राह्मणी में वर्ड निकालिए ब्राह्मण, ब्राह्मण से आपके माइंड में क्या इमेज आती है, पंडित जी की इमेज आती है। तो पंडित जी जब भी हमारे इधर पूजा या हवन सामग्री करने आते थे तो साथ में क्या रखते थे, प्रसाद के लिए फल फ्रूट रखते थे, और फल फ्रूट में क्या हुआ करता था, केला हुआ करता था। तो अब आप समझ पाएंगे, ब्राह्मण से हो गया आपका ब्राह्मणी नदी, और केला से हो गया आपका राउरकेला, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है राउरकेला शहर। तो ब्राह्मणी नदी को एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये आपका ये पूरा यहाँ पर उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेगी। ये है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी जो है एक दूसरे के पैरेलल ही है, ओके। इसके बाद आती है आपकी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्टील प्लांट लगाए गए थे हमारे इंडिया में, अंग्रेजों के टाइम की बात बता रहा हूँ, अंग्रेजों के टाइम में जो है ये फैक्ट्री यहाँ पर खुल गई थी स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर हम लोगों ने पढ़ा था जब जलप्रपात पढ़े थे, तो वहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। तो अब इसको हम लोग कैसे याद करें, तो देखिए ये जो है ये बर्फ़ है, ओके। तो बर्फ़ में मैंने क्या करा, जो सोना है ना, सोने की एक रेखा खींच दी, यानी कि स्वर्ण की एक रेखा खींच दी। अब देखिए बर्फ़ में मैंने खींची है, तो ये जो रेखा है ये क्या हो जाएगी, ये जम जाएगी। तो जम से हो गया आपका जमशेदपुर, ठीक है। तो जम से हो गया आपका जमशेदपुर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली आप न्यूज़ में देखेंगे 2021 में जो कि जमशेदजी टाटा थे, उनको 102 अरब डॉलर के दान के साथ, जो पिछली सदी है ना, मतलब कि लास्ट 100 साल में शीर्ष स्थान पर जो है उनको पद मिला है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर आए हैं। सबसे बड़ा परोपकारी, सदी का सबसे बड़ा परोपकारी, यानी कि जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो डिक्लेयर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहे थे, इसको आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है।
तो स्वर्णरेखा नदी को जो है आप ये देख लो, ये पूरा उसका बेसिन है, उड़ीसा राज्य में आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये देखिए लगभग जो है रांची के पास से जो है इसका ओरिजिन होता है, देन जमशेदपुर और देन बंगाल की खाड़ी पर जाकर ये गिर जाती है। मूसी नदी जो कि हैदराबाद पर है। तो इसकी ट्रिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये हूँ मैं और ये है मेरी मासी। ओके, तो मासी ने मेरे को बुलाया, हे इधर आ। मासी मेरे को ऐसे ही बुलाती हैं। मासी ने मेरे से क्या बोला, हे इधर आ। तो देखिए मासी मूसी, तो ये रिलेट हो गया, तो मूसी नदी हो गया। और उन्होंने मुझसे क्या बोला था, हे इधर आ। तो हे इधर आ से हैदराबाद, ऐसे रिलेट कर सकते हो आपको। तो हैदराबाद के पास कौन सी नदी स्थित है, मूसी नदी स्थित है। बेतवा नदी के पास स्थित है ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेतवा नदी, इसको कैसे याद करें। तो देखिए ये लड़की क्या कर रही है, पोछा लगा रही है। तो इसने पोछा लगा लिया, अब पोछे को सुखाना भी तो पड़ेगा। तो इसने सुखाने के लिए, पोछे को सुखाने के लिए क्या करा, इसने उस पोछे को तवा पर रख दिया। तवा जो है पैन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसने पोछा को सुखाने के लिए तवा पर रख दिया। तो बस यही तो हमारी ट्रिक है। पोछा से हो गया ओरछा और तवा से आपका क्या हो गया, बेतवा, ठीक है। तो बेतवा नदी जो है वो कहाँ पर है, आपकी ओरछा पर स्थित है। तो फाइनली अब हमारी जो है इंपॉर्टेंट जितने भी शहर थे, इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियाँ थी वो अच्छे से याद हो गई हैं। अब हम लोग लगाते हैं हमारा टेस्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। तो हम लोगों ने ट्रिक तो देखी हुई है, कानपुर स्थित है, पटना स्थित है, वाराणसी स्थित है, दिल्ली स्थित नहीं है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिल में आग लगी थी किसके, मुन्ना के, तो वो यमुना नदी पर है, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो दिल्ली आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो हैं ये गलत होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए गौ माता थी, किसके पास थी, लखन के पास थी। तो लखन आपको कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप लोग को ये सही ऑप्शन मिल जाएगा। गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है। प्रांतीय मतलब कौन से राज्य की राजधानी स्थित है। और हम लोगों ने एक ही राज्य की राजधानी देखी थी, वो थी पटना, किसकी, बिहार राज्य की। तो ये बिहार, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थान पर स्थित नगर है। कौन सा नगर स्थित है, तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद है जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना। पणजी जो कि गोवा पर स्थित है, तो वहाँ पर कौन सी नदी अवस्थित है। तो ऋणा से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो ऋणा कौन सी नदी में आपको देखने को मिल रहा है, मांडवी नदी में ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन कि आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ट्रिक क्या थी हमारी, मुन्ना के दिल में थोड़ा थोड़ा आग लगाता था, मुन्ना के दिल में लगा था, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो थोड़ा याद करो इसकी ट्रिक। जो राजे थे, राजा ने अपनी आंख मूंद ली थी, तो सीख से क्या करा था, उसने ड्राइंग को गोदा था। तो कौन सी नदी पर, गोदावरी नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, राजा ने क्या करा था, सीख से गोदा था। तो सीख से नासिक हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो झेलम नदी इसका सही आंसर आ जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत तो मेरी ताई जो थी वो क्या करती थी, सूरत को तापती थी। तो तापी नदी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब याद हो ही गया है आपको, बस आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे होंगे आपको धड़ाधड़। तो उज्जैन किस नदी के पास स्थित है। तो शिप्ला मैंने बोला था, शिप्ला, तो शिप के लिए उसने क्या करे था, चेन खोली थी, तब तो शिप जा पाएगी। तो शिप्ला छिपरा, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, देन जमशेदपुर मैंने क्या करा था, स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा खींची थी बर्फ पे, तो वो रेखा क्या हो गई थी, जम गई थी। तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, याद हो ही गया है, बस अब तो मज़ा ही आ रहा है क्वेश्चन लगाने में। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक ऑब्वियसली जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। जौनपुर किस नदी पर स्थित है। तो ये जौनपुर जो है ये गोमती नदी पर स्थित है। ये मैंने आपको याद नहीं करवाया था, ये लखनऊ के पास ही, लखनऊ से थोड़ा सा दूर देखने को मिलेगा, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो देखिए सूरत हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पर बसा हुआ है, वो ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। कटक हम लोगों ने पढ़ा है महानदी पर बसा हुआ है। और मैसूर हम लोगों ने देखा है श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी के पास स्थित है। भोपाल
किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ओके, तो ये आपका ध्यान रखना है। इसके बाद गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये मैंने शुरू में ही पूछा था और ये बिहार PSC 2001 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कानपुर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, कौन सा बसा है, कौन सा नहीं बसा है, कौन सा बसा है, कौन सा नहीं बसा है। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के, तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा नहीं बसा है? कान से हम लोग जो है ध्यान करते ही हैं पूरी इंद्रियों से। पटना बिल्कुल बसा हुआ है, दिल्ली बिल्कुल नहीं बसा हुआ है। बरौनी, देखिए अगर आपको ये पता है कि दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ है तो आप ऑब्वियसली गंगा नदी पर क्लिक नहीं करोगे। ओके, तो कौन सा गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली नहीं बसा है क्योंकि वो यमुना नदी पर है। भले हमें बरौनी नहीं मालूम है, अगर हम लोग ने दिल्ली को फाइंड कर लिया तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग फाइंड कर लेंगे हमारा सही आंसर। ओके, तो दिल्ली जो है यमुना नदी पर है, तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। भले हमें बरौनी नहीं मालूम है, तो दिल्ली हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो बरौनी ऑब्वियसली जो है कहाँ पर होगा? गंगा नदी पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टील सिटी राउरकेला जो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हमारे घर में कौन आते हैं? पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, और फिर हम लोग प्रसाद में क्या रखते हैं? केला भी रखते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग आते हैं ना, तो ब्राह्मणी नदी ऐसे आप याद कर सकते हैं, मतलब कि सही आंसर लगा सकते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के पास स्थित। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली, क्योंकि जो बिल्ली है, बिल्ली का रंग क्या होते रह रहा था? वेरी होते रह रहा था। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती गांधी जी से रिलेटिव है और ये अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद से अहमदाबाद। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 2 बार क्वेश्चन है, हो गया है। इसके बाद अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया ना, तो समझ जाइएगा कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए बैतूल मैं आपको बताया ही नहीं हूँ। जबलपुर बताया हूँ और उज्जैन बताया हूँ। तो जबलपुर कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सी का 2 आपको 2 में मिलेगा, ए और बी में देखने को मिलेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। ओके, उज्जैन नदी पे, मतलब डी का आपका 3, तो डी का 3 आपको, ये दोनों आप फंस गए आप लोग। एक चीज़ आप फंस गए आप लोग। अब आपको जो है 50-50 चांसेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। देखिए जो बैतूल है, बैतूल से आपकी जो है ताप्ती नदी निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। तो ए का 4 जो है आपको बी में ही देखने को मिलेगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये बैतूल में आपको बता नहीं पाया था। तो जगदलपुर इंद्रावती नदी। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से मैंने आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश करी है। आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।